Monika, and today we are going to start the next part of the history of the Mewar. I think so it's the sixth part. Okay, we have already completed the 5 parts, and if you didn't watch till now, then please go and watch that videos and then start with this one. Okay, so let's start the video. लास्ट वीडियो में हमने राणा लाखा के बारे में पढ़ा था एंड आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा उस वीडियो को. ओके, एंड अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. तो चलिए आज मैं बताऊंगी आपको राणा मोखल के बारे में, जिनका जो है रूल टाइम, शासन काल जो है 1421 से लेकर 1433 तक रहा है. मैंने आपको बताया था कि राणा लाखा की शादी या विवाह बोल सकते हैं वो जोधपुर के शासक राव चूड़ा की जो बेटी थी हंसाबाई उसके साथ हुआ था. पहले ऐसा था कि राणा लाखा का जो बेटा था चूंडा उसके साथ होने वाला था, पर बाद में जो है एक शर्त रखी गई कि हंसाबाई से जो भी पुत्र या पुत्र प्राप्त होगा वो जो है क्या बनेगा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा. और ऐसा ही हुआ. हंसाबाई ने जो है राणा मोकल को जन्म दिया और वो नेक्स्ट जो है क्या बने, यहाँ के चित्तौड़ के और मेवाड़ के क्या बने, शासक बने. ओके, एंड इन्होंने बहुत अच्छी हिस्ट्री जो है बताई थी राजस्थान के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. इनके बारे में कुछ छोटा सा जो है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहा इनका शासनकाल, कुछ छोटा ही था, बट कुछ इन्होंने अच्छे काम किए थे तो मैं उनके बारे में बता देती हूँ आपको. इन्हें जो है तुलादान पद्धति का जनक का मतलब आपको पता है कि इंट्रोडक्शन, कोई किसी चीज को इंट्रोड्यूस करता है तो वो कौन था, मोकल था. वैसे आपने सुना होगा पहले भी बहुत राजाओं के बारे में और कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा. ओके, या पहले के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, जिसे तोलने के लिए होता है तराजू, तो एक तरफ जो है राजा बैठ जाता था और जितना उसका जो है भार होता था उसके बराबर जो है क्या किया जाता था, जो भी स्वर्ण मुद्रा या जो भी कीमती चीज़ें होती थी वो एक तरफ जो है तोल दी जाती थी. और अगर जितना वेट जितना राजा का होता था उतना ही वेट अगर उस कीमती चीज़ों का होता तो फिर वो जो है गरीबों में जो है दान कर दी जाती थी. तो आप देख सकते हैं राणा मोकल का अच्छा खासा वेट होगा, इट मीन्स राइट. इसीलिए वो क्या करते थे, तुला दान करा करते थे. और उन्होंने अपने जब तक उनके रूल टाइम में कितनी बार, 25 टाइम्स, 25 बार जो है क्या किया, तुला दान किया. मतलब बहुत अच्छी सेवा की इसका मतलब. ठीक है, फिर मैं आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, वो है शिल्पी. अब आप बोलेंगे शिल्पी का मतलब क्या होता है, मैंने सुना नहीं है कभी. तो शिल्पी का मतलब होता है आर्टिस्ट. क्या होता है, आर्टिस्ट. ठीक है, जैसे कि कोई भी महल बनवाना है, जैसे राणा मोकल जी को महल बनवाना है, कोई मंदिर बनवाना है, तो वो जो है इन चारों की जो है क्या लेंगे, सलाह लेंगे, इनसे आइडिया लेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए. एक तरह से स्कल्पचर्स जो आजकल हम बोलते हैं मिट्टी के बनाते हैं हम, थेप कर, जो मशीन से बनाई जाती है आजकल, वो जो है उसे ही जैसे हम शिल्पी बोलते हैं बेसिकली. बट उस वक्त इतना था नहीं उस चीज़ का, तो उस वक्त जो है आर्टिस्ट बोले जाते थे. वो बेसिकली क्या बोलते, जो महल मंदिर बनाने के लिए जो आइडियाज़ दिया करते थे, जिनसे जो है राजा महाराजा जो है पूछा करते थे कि किस तरीके से जो है, किस तरीके का नक्शा होना चाहिए, अगर इस तरफ बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा. जैसे आजकल हम घर भी बनाते हैं तो देन हम कोई होता है, जैसे हम आजकल जो बोलते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियर, बेसिकली वही है शिल्पी. ओके, तो कौन थे वो, दन्ना, पन्ना, मन्ना और विसल, सारे नाम एक जैसे हैं. ओके, तो दन्ना, पन्ना और मन्ना और विसल जो थे वो क्या थे, शिल्पी थे इनके. ने संरक्षक मतलब रक्षा करने वाला. मतलब राजा से एक छोटा पद होता है, जस्ट नीचे वाला पद, उसे बोलते थे संरक्षक. और वो कौन था, रणमल राठौर. अब आप बोलेंगे रणमल राठौर के बारे में आपने लास्ट वीडियो में बताया था हमें. तो ये रणमल राठौर था, वो कौन था, राणा मोकल का मामा.
मतलब इनकी माता हंसाबाई का भाई। ओके, अब इसने सोचा कि अब राणा लाखा तो रहे नहीं, ठीक है, और मैं इसका मामा हूँ, मैं इसे जो कहूँगा वो आसानी से करेगा ये, क्योंकि वैसे ही आप देख रहे हैं कि कितना तुलादान करते थे, मतलब कितना दिल खोल के काम करा करते थे। तो समझ गया कि हाँ भाई इनका तो दिल बड़ा है, हम जो बोलेंगे इन्हें वो ही करेंगे। तो रणमल राठौर क्या कर रहा था, जो चौहान वंश था, जोधपुर में था बेसिकली चौहान वंश, वहाँ से जो है मंत्रियों को और सैनिक या जो भी विद्वान थे उन्हें यहाँ पर मेवाड़ में लेकर आ रहा था और उन्हें जो है अपॉइंट करा रहा था, एक तरह से उन्हें जो है यहाँ के कोई भी पद दे रहा था। तरह से हम बेसिकली हम कहानी या फिर ऐसे हिस्ट्री की बात करते हैं तो पद का यूज़ करते हैं, पोस्टिंग, एक तरह से पोस्टिंग भी कह सकते कि ये पद आपको दे दिया है, आप इस काम को करेंगे, आप इस काम के लिए जिम्मेदार हैं। बेसिकली वही काम कौन करता था, रणमल राठौर करना शुरू कर दिया था। अब राणा मोकल जो थे वो तो अंधे थे, मामा है, बिल्कुल आँख खोल के जो है विश्वास कर लेते। वो सोच रहे थे कि वाह चलो ये हमारा जो क्षेत्र है उसे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं, और एक दिन शायद ऐसा आ सकता है कि हमने जो है हमारे पास बहुत पूरा मेवाड़ ही नहीं मारवाड़ भी हमारे हाथ में हो, ऐसा सोच के राणा मोकल ने अपने मामा पर विश्वास किया। पर रणमल राठौर ने जो है धीरे धीरे सारे चौहान जो है यहाँ आने लगे और हर जो है कोई भी एक्शन लेते थे, अगर या कोई भी जैसे मंत्री भी हो गए कोई भी एक्शन लेते तो बीच बीच में जो है क्या करते थे, उन्हें टोकते थे, रोकते थे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा करना चाहिए। यानी मतलब खुद का जो है उन्हें क्या बेनिफिट हो सकता है, उनके मारवाड़ को क्या बेनिफिट हो सकता है, वो उस बारे में सोचते थे। और फिर यहाँ पर होते थे सरदार। सरदार कौन होते थे, जो कि ध्यान रखा करते थे कि कहाँ पर किस राज्य में या किस दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें क्या गतिविधियाँ हो रही है, क्या हो रहा है, कोई युद्ध तो नहीं होने वाला है। तो उन बातों का ध्यान कौन रखते थे, सरदार, ठीक है। और उस टाइम पे सरदार चाचा मेहरा महबा पवार, चित्तौड़ में जो है मेवाड़ में कौन थे, चाचा मेहरा और महबा पवार क्या थे, सरदार थे। उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या हो रहा है, ये हमारा मेवाड़ है, हमारा राज्य है, ये चौहान होते कौन है आखिर हमारे जो है राज्य में आके और अपनी ही चलाने वाले। उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने बोला मोकल को हम समझाएंगे तो मानेंगे है नहीं, क्योंकि वो मामा के जो है चमचे हैं, वो जो बात कह रहे हैं उनकी बात मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मोकल को ही मार डाला, उसकी हत्या कर दी। किसने, चाचा मेहरा और महबा पवार ने। ओके, उसके अलावा कुछ और बातें भी हैं। इन्होंने वेदशाला, मतलब वेदशाला अपने जो वेदों की एक तरह से एजुकेशन जो होती थी, वेदों की शिक्षा, एक तरह से वेद लिखा करते थे, जैसे अथर्ववेद है का ऋग्वेद है, ठीक है, इस टाइप से जो वेद होते थे उसकी जो है शाला क्या की थी, एक तरह से स्कूल बोला, आजकल हम स्कूल बोलते हैं, उस टाइम जैसे पाठशाला जो है किसने स्टार्ट की थी, मोकल ने। मतलब ये चाहते थे कि कुछ और जो है वेदशाला है, मतलब कि कुछ और पंडित हो या विद्वान हो वो आकर वहाँ पर क्या करें, कुछ और अच्छे वेद लिखे, उससे क्या होगा, हम जो हिस्ट्री होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, और बाद में जो है जनरेशन क्या होगी वो भी बढ़ेगी और उतनी शिक्षित होगी। इतना भी सोचते थे मुगल, इससे हमें ये पता चलता है। उसके बाद झालावाड़ में इन्हें विष्णु मंदिर भी बनवाया था, विष्णु टेम्पल भी बनवाया था झालावाड़ में, किसने, मोगल ने, ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद त्रिभुवन नारायण टेम्पल जो कि चित्तौड़ में है, ओके, एंड चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर को प्रेजेंट में क्या बोला जाता है, मोकल मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर नहीं बोला जाता है, कहीं बुक्स में लिखा हो सकता है, बट बेसिकली इसे प्रेजेंट में जो है मोकल मंदिर पूछेंगे आप तो ही लोग बता पाएंगे। आप त्रिभुवन नारायण मंदिर पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे, मोकल मंदिर बोला जाता है, ठीक है। तो ये था राणा मोकल का समय। अब क्या करेंगे, जो चौहान है वो अब भी बात नहीं मानेंगे,
अभी भी अपनी ही लगाएंगे कि नहीं हमारी ही बात मानी जाए, हम जो आइडिया दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अपने बेनिफिट के लिए जो है किसी भी हद तक जाएंगे। और फिर आएंगे राणा मोकल के बाद कौन, राणा कुंभा। राणा कुंभा आएंगे एंड फिर आएगा बहुत मजा, क्योंकि ये क्या करेंगे, अब रणमल राठौड़ को बताएंगे कि अगर तुम जो है मेवाड़ में पैर रखोगे तो तुम्हारे हम क्या हालत करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा राणा कुंभा से जो है शासनकाल। सो ये था आज राणा मोकल का शासनकाल एंड आई होप कि आपको जो है आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।